स्टूडेंट्स, वेलकम टू हम लोग क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.4 का कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। फॉर्मूला जानना जरूरी है, उन फॉर्मूलाओं के बिना हम लोग हल नहीं कर सकते हैं। चलिए तो कुछ फॉर्मूला लिखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा नंबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चौथा नंबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। 7 नंबर फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 8 नंबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। इन फॉर्मूलाओं को आप कंठस्थ कर लें ताकि आप ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन अर्थात 8.4 इजीली आप सोल्व कर पाएंगे। इन फॉर्मूलाओं को जाने बिना, याद किए बिना आप 8.4 का क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते आप।
एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। इलेक्ट्रिक त्रिभुज बना लेते हैं। इस समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ए बी पर समकोण है। कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो माना कॉट ए बराबर कॉट थीटा बराबर हम लोग जानते हैं बी बाय पी। यहां बोला है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो कॉट ए के पदों में व्यक्त करने बोला है, इसलिए कॉट ए बराबर होना है। कॉट ए के पद में व्यक्त करना है, इसलिए कॉट ए बराबर कितना। तो कॉट थीटा बराबर हम जानते हैं बी बटे पी। तो बी मतलब क्या होता है? संलग्न भुजा। ए का संलग्न क्या हो गया? ए बी हो गया। पी मतलब सम्मुख भुजा। ए का सम्मुख अर्थात बीसी। नीचे यहां कुछ नहीं, एक है अर्थात ए बी का मान हो गया आपका कॉट ए। बीसी का मान हो गया आपका वन। तो ए बी का मान हो गया आपका कॉट ए और बीसी का मान हो गया वन। तो आपका मान एसी का मान नहीं मालूम है, एसी का मान निकालना होगा आपको। तो एसी बराबर क्या होता है? कर्ण है। कर्ण बराबर हम लोग जानते हैं रूट ओवर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर अर्थात ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अर्थात बीसी का स्क्वायर। ए बी का मान हो गया आपका कॉट स्क्वायर। ए बी का मान कॉट स्क्वायर प्लस बीसी का मान वन स्क्वायर अर्थात हो गया आपका वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। निकालना है किसका मान आपको? साइन ए। साइन थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं पी बटे एक्स। पी मतलब सम्मुख भुजा। ए का सम्मुख हो गया आपका बीसी। एच अर्थात 90 का सम्मुख अर्थात एसी। मान पुट कर दीजिए। बीसी का मान हो गया वन। एसी का मान हो गया आपका रूट ओवर वन प्लस कॉट स्क्वायर। वन प्लस कॉट स्क्वायर। फिर बोला है आपको सेक ए का मान। सेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं एच बटे बी। एच 90 का सम्मुख एसी। बी अर्थात संलग्न भुजा। ए का संलग्न अर्थात ए बी। एसी का मान है, एसी का वैल्यू है रूट ओवर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे ए बी का वैल्यू है ए बी का कॉट ए। फिर जो है आपको बोला गया है टेन ए। टेन
ये मतलब 1/4 होगा, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। चलिए त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो सेक ए बराबर हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं एच बटे बी, सेक ए बराबर एच बटे बी, तो एच अर्थात 90 का सम्मुख अर्थात AC, बी अर्थात संलग्न भुजा, ए का संलग्न अर्थात AB, नीचे यहाँ कुछ नहीं एक है, तो ये AC का माना हो गया सेक ए, AB का मान हो गया 1। हमको निकालना होगा ऊंचाई अर्थात लंब निकालना होगा। लंब बराबर हम लोग जानते हैं, लंब बराबर जानते हैं √/, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, AC का मान हो गया होगा सेक स्क्वायर माइनस AB मतलब 1। अब निकालना होगा हम लोगों को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को व्यक्त करना है। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं P बटे H, थोड़ा बड़ा लिखा जाए, साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर P बटे H, P बटे H, तो तीन तो सम्मुख भुजा, ए का सम्मुख हो गया BC बटे H मतलब 90 का सम्मुख AC, BC का वैल्यू हो गया आपका √/, सेक स्क्वायर माइनस 1, AC का वैल्यू हो गया आपका सेक ए। अब इसको उल्टा कर दीजिए, कोसेक, इसका उल्टा सेक का साइन का उल्टा कोसेक, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कोसेक बराबर 1/sin होता है, 1/sin मतलब कोसेक। इसको उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा आपका सेक ए बटे √/, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आप cos ए बराबर cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं B/H, B मतलब होता है संलग्न भुजा, ए का संलग्न हो गया AB, H मतलब 90 का सम्मुख अर्थात AC, AB का वैल्यू क्या है 1, AC का वैल्यू क्या है सेक, सेक ए। साइन फॉर 10 थीटा बराबर 10 बराबर हम लोग जानते हैं P/B, P अर्थात संलग्न, P अर्थात सम्मुख भुजा, ए का सम्मुख हो गया BC, B अर्थात
संलग्न भुजा ए का संलग्न ए बी BC का वैल्यू है BC का वैल्यू है रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट ए बी का वैल्यू 1। इसका उल्टा कॉट ए बराबर 1/10 होता है। 10 को उल्टा कर दिए, 10 का हम लोग यहाँ निकाले हैं तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ठीक, ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। मान निकालिए। मान निकालिए। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, तो साइन स्क्वायर 90 में से 27 घटाव किया जाए तो बचेगा 63 डिग्री। तो इसमें से इसको घटाव करेंगे तो इतना मिलेगा, प्लस इसको जैसा है वैसे लिखिए इसको साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे इसको चेंज कर दीजिए। 90 में से कितना घटाव करने पे इतना आएगा, 90 में से 73 घटाव किया जाए तो 17 आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो 27 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जब इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर रहेगा और थीटा समान रहेगा उसका मान 1 होता है, इसलिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर यहाँ नीचे भी थीटा समान है, 73 है, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर अर्थात कितना होगा उसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा जानते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर जानते हैं साइन थीटा। फिर हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री
प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो चेंज करना है हम लोग को, या तो दोनों 25 कर दीजिए या दोनों 65 कर दीजिए। चलिए 25 को 65 बनाते हैं। साइन 90 में से कितना घटाव करने पर 25 आएगा? 65। साइन 90 में से 65 अगर घटाव किया जाए तो 25 आएगा। इसमें से इसको घटाव करेंगे तो 25 आएगा। इसको वैसे रहने दीजिए। इस 25 को भी चेंज करेंगे, लिखेंगे cos 90 माइनस 25 नहीं 65। अब 90 में से 65 घटाव करेंगे तो 25 आएगा। इसको वैसे रख दीजिए साइन 65। हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा? कॉस 65 हो जाएगा इंटू कॉस 65। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा अर्थात 65 साइन 65 डिग्री। अब देखिए cos 65 cos 65 cos स्क्वायर 65 लिख सकते हैं, cos दो बार आया है। साइन 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 स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर 65। और हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा समान है 65 65। जब थीटा समान रहेगा और स्क्वायर रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर 65 प्लस cos स्क्वायर 65 बराबर 1। इतना